मम्मी, अरे मम्मी ये काम बाद में कर लेना, मुझे 5000 रुपए की जरूरत है, पार्टी में जाना है, जल्दी पैसे दो। पर बिटिया हमरे पास पैसा कहाँ से आया? अभी तो साहब ने भी पैसा नहीं दिया है। और ये पार्टी क्या होता है? यहाँ जाना जरूरी है क्या? हाँ, घर में नहीं रह सकती है? अरे हम दिन रात तेरे लिए पैसा जोड़ते हैं कि तू अच्छे कॉलेज में पढ़े और पढ़ लिख कर बड़ी ऑफिसर बन जाए, और तू ये क्या ये पार्टी कर रही है? अरे यार मम्मी, क्या नाटक मचा के रखा है आपने? बस 5000 रुपए मांगे, उसके पीछे ये नाटक कर रही हो आप। जल्दी पैसे दो, वैसे भी मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं पार्टी में, मुझे भी जाना पड़ेगा। हर जगह आप मेरी नाक कटवाती रहती हो, पैसे ही नहीं होते आपके पास देने के लिए। बिटिया हमारे पास पैसा नहीं है, अगर होता तो दिक्कत किस बात की थी? अरे बस करो यार, अगर औकात ही नहीं है तो बच्चे पैदा क्यों करते हो? बस बच्चे पैदा कर लेंगे, पालने की औकात नहीं होती है। बस थोड़े से पैसे मांगे, उसके पीछे ड्रामे कर रही हो आप। बेशरम, ये अपनी माँ से किस तरीके से बात कर रही है? शर्म नहीं आती तेरे को अपनी माँ से इस तरीके से बात करते हुए? हाँ, मुझसे बोल रही है कि मैंने तुझे पैदा क्यों करा? हाँ ए यार मम्मी, क्या है ये सब? देखो मैं आपसे आखिरी बार समझा रही हूँ, मेरे को 5000 रुपए की जरूरत है, सब लोग जा रहे हैं, मुझे पैसे चाहिए। और वैसे भी आपको पता है हमारे स्कूल में और माँ बाप जो है ना, वो अपने बच्चों को पॉकेट मनी देते, हर महीने पैसा देते। और आप लोगों की तो औकात ही नहीं है अपने बच्चों को कुछ भी पैसे देने की। आज इतने दिनों बाद 5000 रुपए मांगे, उसके पीछे ये ड्रामे कर रही हो। और आपका क्या है, थोड़ी मेहनत कर लेना, पैसे कमा लोगी। पर नहीं, यहाँ खड़े होके ड्रामे मचा रही हो। ये नहीं है कि कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा। चुपचाप से पैसे दो, मेरे को आपसे कोई बात नहीं करनी है। अरे पागल हो गई हो क्या? अपनी माँ को धमकी दे रही हो? हाँ, तमीज नहीं अपनी माँ से किस तरीके से बात करते हैं। अरे इतने बड़े स्कूल में पढ़ती हो इसलिए हाँ वहाँ ये सीख कर आती हो कि अपनी माँ से इस तरीके से बात करो। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? और वैसे भी आजकल के माँ बाप जो है ना, अपनी औलादों को ऐसे ही पढ़ाते हैं अच्छे स्कूल में, ताकि आगे जाकर उनकी औलाद उनके काम आए। आप लोग ना कुछ अच्छा नहीं करते हो औलादों के साथ, कहीं ना कहीं आपका ही फायदा होता है। क्योंकि आपको तो पता है एक उम्र पे आ जाओगे जब आपसे कोई काम नहीं हो पाएगा। तब अगर आपकी औलाद अच्छी निकल गई और कोई बिजनेस बन गए या पैसे कमाने लगे, तो वो पैसा तो आपके पास ही आएगा। तो आप कोई भी बड़ा काम नहीं करते हो, पता है? यहाँ पे खड़े खड़े पता नहीं मैं आपसे इतनी बातें क्यों कर रही हूँ। जल्दी मुझे पैसे दो, मुझे पैसों की जरूरत है। जितने भी पैसे हैं उतने पैसे दे दो यार। अरे हम भी देते तुझे खुशी खुशी पैसे अगर हमारे पास होते तो। अरे बोल रही हूँ ना, हमारे पास पैसे नहीं। अरे हमारे पास तो ये थोड़े से पैसा है, ये भी हमने वो किराया देना था खोली का, इसलिए रख रखा था। दिखाओ कितने पैसे हैं। और बिटिया रुपया लेकर मत जा, ये रुपया हमें वापस कर, हमें खोली का किराया देना है। खोली का किराया नहीं दिया ना तो वो खोली से भी निकाल देंगे, हम कहाँ रहेंगे? अरे बस करो यार मम्मी। हाँ मैं करता हूँ शर्मा जी आपको कॉल। क्या ड्रामे है ये? 5000 रुपए मांगे थे, 1000 रुपए दिए हैं बस, उसके बाद भी इतने ड्रामे कर रही हो। यहाँ पे इतने सारे घर हैं, कोई भी देखेगा क्या सोचेगा? को ना बहुत अच्छे से पता है आप लोगों का जानबूझ के ड्रामा होता है ना लोगों के सामने, ताकि अगर लोग देखे तो ये सोचे कि उनकी औलादें कैसी हैं। पर असलियत तो कुछ और ही है। आपको तो पालना भी नहीं आता अपने बच्चों को। एक महीना क्या पता नहीं, एक साल में कभी पैसे मांगती हूँ, कभी पैसे नहीं होते आपके पास। अब ये पैसे जितने भी है मैं लेके जा रही हूँ। अरे बेटिया हम ड्रामा नहीं कर रहे हैं, हमें को ना जरूरत नहीं है ड्रामा करने की। हम सच बोल रहे हैं, हमारे पास यही 1000 रुपया है, इसके अलावा नहीं है पैसा, समझ बात को। अरे तो थोड़ा और काम कर लेना, पैसे कमा लेना। हाथ पैर नहीं दिए भगवान ने आपको, हाथ पैर चला लोगी ना तो अपने घर को अच्छे से पाल पाओगी। और अगर यही नहीं कर पाती ना तो मत किया करो फिर बच्चे पैदा। बच्चे पैदा करने पर पालना नहीं आता है। ये पैसे लेके जा रही हूँ और मुझे फोन वोन करने की जरूरत नहीं है, रात में लेट आऊंगी। बाय। बिटिया मेरी बात तो सुन बिटिया। मैं क्या करूं? सुनिए जी बोलिए। वो माँ है आपकी? हाँ माँ है, तुम्हें क्या लेना देना है? अपना काम करो, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। हाय बड़े माँ है क्या? आपको नहीं लगता कि आप अपनी माँ के साथ जो कर रही हैं वो बहुत गलत कर रही हैं? वो बेचारी इतनी मेहनत करती है, मजदूरी करती है आपके लिए, और आप है कि उन्हीं को सुना रही है। आपने उनसे पैसे भी छीन लिए। ओ हेलो, तुम कौन होते हो? और वैसे भी मेरी माँ है, मेरा परिवार है, मैं उनकी बेटी हूँ। तुम कौन हो भैया? मेरा मन में कैसे भी बात करूँ अपनी मम्मी से। और वैसे भी मैं जैसे भी बात कर रही थी बिल्कुल सही बात कर रही थी। माँ बाप से कैसे बात करते हैं? ऐसे ही करते हैं। अरे माँ बाप को आजकल के तो ये भी नहीं पता है कि बच्चों को पालने के बाद उन्हें पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, पैसे देते हैं। पर मेरी माँ को देखो, 500 रुपए मांगो, 5000 मांगो, उनके पास पैसे ही नहीं होते कभी देने के लिए। आज मुझे पार्टी में जाना है, अपने दोस्तों के सामने क्या बोलूंगी? मेरी नाक कट गई पूरी। क्या बताऊंगी? मेरी मम्मी गरीब है, उनके पास कभी पैसे नहीं रहते अपनी औलाद को देने के लिए, उन्हें समझ में नहीं आता है। हर समय मैं अपनी नाक कटवाती रहती हूँ। बस अच्छे स्कूल में पढ़ाना कुछ नहीं होता है, अच्छे स्कूल में पढ़ाते हो तो खर्चे भी उतने ही होते। मैं अपने दोस्तों को कैसे बताऊं, क्या करूं? पूरा दिमाग खराब कर दिया। और एंड में ये 1000 रुपए दिए हैं मुझे, और उसमें भी सुना रही हैं, ड्रामे कर रही हैं फालतू। यहाँ पे कोई देखेगा तो यही सोचेगा कि मैं अपनी माँ से कैसा व्यवहार करती हूँ, पर जो भी बिल्कुल सही करती हूँ। ऐसे माँ बापों के साथ ऐसे ही किया जाता है। और आप भाई साहब कौन हो? फालतू में इतना सारा पूछ लिया और मैंने आपको बता भी दिया।
आप चलो जाओ, काम करो अपना। आपको आपकी माँ की मजबूरी नहीं दिखती? वो इतनी मेहनत कर रही है, इतनी सेक्रीफाइसेस कर रही है ताकि आप पढ़ लिख के कुछ अच्छा कर सकी, और आप है कि उनको ही नीचा दिखा रही है। ये जो साइट है ना, ये साइट मेरी है, और आपकी माँ को पिछले 7-8 महीने से देख रहा हूँ मैं। दिन रात मेहनत करती है, ओवर टाइम करती है। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ा सके। उस दिन मैंने बोला आंटी को कि आंटी इतना काम करने की क्या जरूरत है। पता उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि मेरी बेटी को मुझे पढ़ा लिखा के बड़ा अफसर बनाना है। वो पढ़ लिख लेगी तो उनका भी काम आसान होगा, उनकी भी जिंदगी सुधर जाएगी। अब हम कोहली का किराया कैसे भरेंगे? 1000 रुपए तो बिटिया ले गई। हे भगवान जी। ओए बुढ़िया, यहाँ बैठकर धूप सेक रही है। जो पैसे उधार लिए थे तेरा बाप देगा क्या? पैसे कब देगी? नहीं साहब, हम धूप नहीं सेक रहे हैं। आपको कोई गलत फहमी हुआ है। हम दे देंगे आपका पैसा। शायद आपके पापा नहीं है, बताया था उन्होंने। आपके पापा के जाने के बाद उन्होंने आपको कैसे पाल पोस के बड़ा किया है, आपको इस बात का जरा सा भी एहसास है? अरे दिन रात मेहनत करती है वो, कितनी जिल्लत की जिंदगी जी रही है वो, लेकिन फिर भी आपको खुश रखती है। आपकी अय्याशियों के लिए पैसे देती है वो, मेहनत से कमा कमा के। वो देखिए, उस आदमी को देख रही है आप? बकवास बंद कर। तेरा रोना धोना देखने नहीं आया हूं यहाँ पर। ये बता, पैसे कब देगी? इतने दिन हो गए हैं, जब भी पैसे मांगने आते हो ना, रोकर दिखा देती है। अगर पैसे नहीं दिए ना तो उठाकर फेंक दूंगा यहाँ से। जल्दी बता कब देगी? आपकी माँ ने ना उस आदमी से पैसे उधार लिए थे आपकी कॉलेज की फीस भरने के लिए। वो आदमी रोज आके आपकी माँ को जलील करके जाता है। साहब, जितना भी कमाते हैं ना, सारा बिटिया की पढ़ाई में लग जाता है। वो उसका कॉलेज का फीस है, उसका ट्यूशन का फीस है। बेटा, हमारी मजबूरी समझो, हम दे देंगे तुम्हारा पैसा, कहीं नहीं लेके जाएंगे। ये बेटा बेटा क्या लगा रखा है तूने? मैं तेरा कोई बेटा बेटा नहीं हूँ। 6 महीने हो गए हैं, पता पैसे कब देगी? तूने 1 महीने का बोलकर पैसे लिए थे मुझसे, लेकिन पूरे 6 महीने हो गए हैं। तेरी बेटी की पढ़ाई भी पूरी होने वाली होगी, लेकिन तू पैसे देने का नाम नहीं ले रही है। जल्दी बोल कब देगी पैसा? साहब, दे देंगे। हमने आपको बोला ना कि हमारी बिटिया भी पढ़ रही है। वो बिटिया पढ़ लिख कर ना अभी तो थोड़ा सा उसका पढ़ाई और रह गया, फिर वो नौकरी करेगी ना साहब, तो वो आपकी पाई उतार देगी। बस थोड़ा सा माहौल तोड़ दे दो साहब। सबके सामने सरेआम। आपको पता है कितनी बेइज्जती महसूस करती है वो? लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद उन्होंने आपको कभी ये बताया होगा। क्यों? ताकि आपके दिल को ठेस ना पहुंचे, आपको बुरा ना लगे। वो बस इतना चाहती है कि आप पढ़ लिख के एक अच्छी इंसान बने। लेकिन नहीं, आपको तो अपनी पार्टीज करनी है, घूमना है, फिरना है। देखिए, आप उनकी बेटी हैं, वो आपकी माँ है। मेरा तो नहीं बनता आपको कुछ बोलने का, लेकिन इंसानियत के नाते आपको समझा रहा हूँ कि माँ बाप का दिल दुखा के ना कोई कभी बड़ा नहीं बन सका। और आप बोल रही थी ना कि माँ बाप का फर्ज होता है अपने बच्चों को पालना, तो वैसे ही ना बच्चों का फर्ज होता है अपने माँ बाप को खुश रखना, जो कि आप नहीं रख पा रही है। अरे मानता हूँ उनके पास आज पैसे नहीं है, आप तो मेहनत कर सकती है ना, आप तो उनकी मदद कर सकती है ना उनकी जिंदगी सुधारने में। लेकिन आप क्या कर रही हैं? अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही है, घूम रही है। और जिन दोस्तों की आप बात कर रही थी ना, वो दोस्त आपके कभी काम नहीं आने वाले। अगर एट द एंड काम आएगी तो आपकी माँ ही। देखिए, आपको समझाना मेरा काम था, बाकी आपकी मर्जी है। मैं तो ये बोलूंगा कि आप अपनी माँ से माफी मांगिए और उनकी कदर कीजिए। देख, मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा कि तेरी बेटी पढ़ाई करेगी या नहीं करेगी। तू मुझे ये बता, पैसे कब देगी? साहब, हम आपके पैर पकड़ते हैं साहब, ऐसा मत करो। धुरट, मैंने कहा ना 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ। अगर 1 महीने के अंदर तूने पैसे नहीं दिए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कि माँ के ना होने का दुख क्या होता है ये मुझे पता है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी। पैसे ले लेते, देने का नाम नहीं। कहाँ से देंगे साहब पैसा? कहाँ से देंगे? जितना कमाते हैं बेटी की पढ़ाई में लग जाता है। कहाँ से देंगे पैसा? कहाँ से देंगे? मैं कितनी बुरी औलाद हूँ। मैंने अपनी एक छोटी सी पार्टी की वजह से अपनी माँ से ऐसे बोल दिया। पर आज के बाद मेरी माँ अब इतना काम नहीं करेगी। ये माँ बाप भी ना कैसे होते हैं, कभी अपने बच्चों को अपना दुख नहीं बताते, और इसलिए शायद बच्चे उन्हें समझ भी नहीं पाते। मैंने गुस्से में ही सही, पर मैंने अपनी माँ का दिल तोड़ दिया। आज के बाद कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे मेरी माँ को तकलीफ हो, और उनके साथ मदद करवाऊंगी, और एक दिन एक बहुत बड़ी इंसान बनूंगी। मेरी माँ अब ये छोटे मोटे काम नहीं करेगी। मैं पूरी मेहनत करूंगी और उनके लिए एक घर बनाऊंगी जिसमें वो आराम से बैठेंगी और आराम करेंगी।
हे ईश्वर, मुझे माफ कर देना, मैंने अपनी माँ के साथ बहुत गलत किया है। ये देखो तान्या, ये है मैं रहता हूँ मैं। तुम मुझसे प्यार करती हो तो जान लो कि अब से तुम्हें मेरे साथ किसी झोपड़ी में रहना पड़ेगा, अगर तुम मुझसे प्यार करोगी तो। हाय 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 हाय, तू इस घर में रहता है, आई मीन इस झोपड़ी में रहता है? कैसा लड़का पसंद कर लिया? अबे तो फटीचर है, 2-4 कपड़े मांग कर ये कॉलेज में टशनबाजियां करता फिरता था, असलियत देख ली, ये असलियत। ये पसंद है तेरी? एक मिनट उज्जवल, तुम ऐसे किसी से बदतमीजी नहीं कर सकते। और तुम्हें क्या हक है कि तुम किसी को ऐसे नीचा दिखाओ? अरे तो क्या हो गया अगर वो यहाँ रहता है तो? और वो ना मेरा बॉयफ्रेंड है, थोड़ा तमीज से बात करो। और मैं बात कर रही हूँ ना, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। और विभोर तुम देखो, अगर तुम ये कोई मजाक कर रहे हो तो मुझे पहले ही बता दो, मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं है। और हमें लेट हो रहा है, आओ चलते, ये मजाक का खेल बाद में खेलना। ये मजाक नहीं है तान्या, ये मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई है जो मुझे तुम्हें बतानी थी। हम इतने टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, आज मैंने तुम्हें फाइनली प्रपोज कर दिया तो तुमने मुझे हाँ कर दी। तो फिर मैंने सोचा कि अगर तुम इतना बड़ा डिसीजन ले रही हो, मुझे अपनी ज़िंदगी में ला रही हो, मुझसे प्यार कर रही हो, तो तुम्हें हक है ये जानने का कि तुम्हारा प्यार तुम्हें कहाँ लेकर जाएगा। और देख लो, तुम्हारा प्यार तुम्हें गरीबी और इस लाचारी तक लेकर आएगा। तो अब बताओ, करोगी तुम मुझसे प्यार? मैंने पहले ही बोला था, ये बंदा मुझे ठीक नहीं लग रहा। तुझे ही चाहिए था ना भोला भाला शरीफ। ले, शरीफ तो गरीब निकल गया। अब क्या करेगी? क्या जवाब देगी अपने घर पे? कैसे इंट्रोडक्शन करवाएगी अपने पापा के साथ? ये पसंद है तेरी? तेरे पापा ना इसके 4 जूते मारेंगे। मुझसे पूछ, मैं बताता हूँ अंकल का हिसाब क्या है। अगर हमारे फ्रेंड सर्कल में ये पता चल गया ना कि तेरा बॉयफ्रेंड ये है, मैं कह रहा हूँ तेरे साथ साथ मेरी भी बेइज्जती होगी। क्यों? कि तेरे साथ साथ मेरी भी बेइज्जती होगी क्योंकि तू मेरी दोस्त है। क्या सोचेंगे लोग कि जेब कतरे को पटा कर ले आई है? अपने अगर घर पे लेकर गई ना, इसे मैं पक्का बता रहा हूँ कसम खा के, तेरे घर में जाके चोरी करेगा। उससे लिखवा ले, आज की डेट में ना लिखवा ले मुझसे, करेगा चोरी। शक्ल से जेब कतरा लगता है। भाई, चोर नहीं हूँ, गरीब हूँ, और इस बात को मैं एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ। हर गरीब चोर नहीं होता है, हालातों का मारा हूँ, इसलिए शायद तुम्हारे सामने ऐसे खड़ा हूँ। तुम मेरी जितनी मर्जी बेइज्जती कर लो, लेकिन बस चोर मत बोलो। माँ बाप ने इतने संस्कार दिए हैं जाने से पहले कि दुनिया में ईमानदारी से रहना आता है, 2 वक्त की रोटी मेहनत से कमानी आती है। तो प्लीज़ चोर मत बोलना। एक मिनट विभोर, पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हारी लाइफस्टाइल ऐसी है और तुम इतने गरीब हो, तो हमारे इतने महंगे कॉलेज में तुमने एडमिशन कैसे लिया? आई मीन तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? स्कॉलरशिप तान्या, स्कॉलरशिप की वजह से तुम्हारे कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया। मेरे स्कूल में अच्छे मार्क्स आए थे और तुम्हारे कॉलेज में कुछ ब्राइट स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप का कोटा था, तो मैंने वो क्राइटेरिया पूरा कर लिया था, जिसकी वजह से तुम्हारे कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल गया। वरना कोई मतलब नहीं था मेरे जैसे गरीब का तुम जैसे अमीरों के कॉलेज में आने का। मेरी तो हैसियत ही नहीं है कि मैं लाखों करोड़ों की फ़ीस तुम्हारे कॉलेजों में भर सकूं। शायद मेरी किस्मत में थोड़ी बहुत पढ़ाई करना लिखा था, माँ बाप से थोड़ा दिमाग मिला था, तो इस वजह से तुम्हारे कॉलेज में आ गया। तो इसलिए तुम्हारे कॉलेज में पढ़ता हूँ तान्या, लेकिन हूँ मैं गरीब ही, और मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। कोई मजाक नहीं है, कोई फिल्टर नहीं है, कोई झूठ नहीं है, यही मेरी सच्चाई है। लेकिन विभोर, तुमने मुझे ये सब पहले बताया क्यों नहीं? और इतने टाइम बाद आज क्यों बता रहे हो ये सब? कैसे बताता? अगर पहले ये सब चीजें बता देता ना, तो अमीर बाप की बेटी पटाता कैसे? तो ढोंग था इसका, चालबाजी, षड्यंत्र बनाया था इसने। तू क्यों हो गई है इतना प्यार में पागल? क्या आसपास की चीजें तुझे दिख नहीं रही? क्या फ्यूचर खराब करना चाहती है अपना? तेरे घर में 4-5 नौकर है, तुझे बैटरी चाहिए होती है हमेशा। तेरा नौकर तेरे पास आकर सुबह सुबह बेड पे चाय रख कर देता है। तेरे पास ड्राइवर है, अपनी खुद की 2-3 गाड़ियां हैं। क्या करेगी इसका? कैसे तेरे शौक पालेगा? सोचा? अगर तेरे को नौकर ही चाहिए ना तो इसको ले जा, मैं मना नहीं करूंगा। तेरे दोस्त होने के नाते मैं कहूँ नौकर ये बढ़िया है, लेकिन बॉयफ्रेंड ये बढ़िया नहीं है। मैं कह रहा हूँ, मान जा मेरी बात। तुम्हारा दोस्त बिल्कुल सही कह रहा है तान्या, मेरी कोई औकात नहीं है तुम्हारे आगे। और देखो, ये प्यार में पड़कर तुम अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? मैं तो तुम्हें ये सच्चाई इसलिए दिखाने लाया था कि तुम्हारे ऊपर से प्यार का भूत उतर जाए और तुम समझो कि प्यार से ज़िंदगी नहीं कटती है। वो सही तो बोल रहा है। तुम्हें मेरे चक्कर में सबको छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारा फ्रेंड सर्कल तुमसे नाराज़ हो जाएगा, तुम कॉलेज में लोगों के साथ घूम फिर नहीं पाओगी, किसी से बात नहीं कर पाओगी, तुम्हारे घर वाले तुमसे नाराज़ हो जाएंगे। और तान्या, मेरा क्या है? अगर तुम मुझे छोड़ के चली भी जाओगी ना तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि गरीब को तो सब कुछ खोने की आदत होती है। अपने माँ बाप खो दिए, अपने दोस्त खो दिए, अपना बचपन खो दिया। बस थोड़ी बहुत पढ़ाई मिली थी, वो भी पता नहीं कब चली जाए मेरे हाथों से।
और इस बीच में अगर मेरा प्यार भी मुझसे बिछड़ जाता है तो मुझे किसी बात का गम नहीं है, क्योंकि गरीब को तो ये सैक्रिफाइस कदम कदम पे करने पड़ते हैं। गरीबों की किस्मत में पाना नहीं, सिर्फ खोना होता है तान्या, और उस चीज़ के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। मुझे बिल्कुल भी धक्का नहीं लगेगा कि तुम मुझे छोड़ के चली गई। मुझे खुशी इस बात की होगी कि तुम मेरे चंगुल से निकलकर किसी अच्छे लड़के के पास जाओगी जो तुम्हारे स्टैंडर्ड का होगा, तुम्हारे स्टेटस का होगा। तो तान्या, मानो अपने दोस्त की बात और चली जाओ यहाँ से मुझे छोड़ के मेरे हालात पे। विभोर, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे हालात देख के तुमसे प्यार करना बंद कर दूंगी? नहीं विभोर, और क्या हो गया? तुम गरीब हो तो क्या हुआ? अरे मैं प्यार करती हूँ, हम साथ रहेंगे ना। और अगर तुम्हारे हालात अभी खराब है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आगे भी ऐसा ही रहेगा। अरे हम मिलके कमाएंगे ना, तुम भी मेहनत कर रहे हो, मैं भी मेहनत कर रही हूँ, साथ में मेहनत करेंगे, किसी अच्छे पोस्ट पर काम करेंगे और हमारे दिन अच्छे आ जाएंगे। और विभोर, मेरी गलती नहीं है कि मैं सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुई हूँ, और ना ही तुम्हारी गलती है कि तुम ऐसे गरीब हालात में पैदा हुए हो। और जब गलती हम दोनों की ही नहीं है तो हम अपने प्यार को सजा क्यों दे? हम एटलीस्ट साथ तो रह सकते हैं ना हमारे प्यार के लिए। देखो, तुम मुझे सूखी रोटी खिलाकर भी रखोगे ना तो मैं खुशी खुशी रह लूंगी, लेकिन देखो ये सब मत करो कि तुम अपने इस लाइफस्टाइल की वजह से मुझे खुद से दूर कर दो। आज इतने टाइम बाद तो हम साथ आए हैं, और आज साथ आते तुम अलग होने की बातें कर रहे हो। मुझे कुछ नहीं पता, तुम मुझे जैसे रखोगे ना मैं वैसे तुम्हारे साथ रह लूंगी, पर मैं तुमसे अलग नहीं होंगी। और गरीबी का मतलब ये नहीं होता ना कि वो इंसान बुरा है, तुम इंसान तो अच्छे हो ना। तान्या, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ऐसे नहीं होता है। अमीरों के स्टेटस और गरीबों के स्टेटस में एक फर्क रहता है, वो जिंदगी भर रहता है। तुम्हें क्या लगता है मैं 4 पैसे कमाकर तुम्हारे पापा के सामने आ जाऊंगा और उनको बोलूंगा कि मैं अभी अमीर बन गया तो वो मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं तान्या, गरीबी एक ऐसा दाग होता है ना जो कभी मिट नहीं सकता है। तुम अमीर लोगों की नज़रों में मैं गरीब बन चुका हूँ। अब इसके बाद मैं 40-50 हज़ार की नौकरी करने लगूँ, 1 लाख कमाने लगूँ, 2 लाख कमाने लगूँ, इससे तुम्हारे पापा को कोई असर नहीं पड़ने वाला। वो तब भी मुझे गरीब ही समझेंगे, तुम्हारे स्टैंडर्ड का नहीं समझेंगे। तुम्हारे स्टैंडर्ड के लोग होते हैं तान्या, तुम्हारे जैसे खानदानी लोग जो पहले से ही बहुत रिच होते हैं। हम जैसे लोग तो पड़े रहते हैं इधर उधर, कभी यहाँ पढ़ के कोई नौकरी कर लेंगे, कभी कुछ कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बन जाऊँगा मैं? तुम्हारे पापा जैसा खानदानी अमीर तो नहीं बन पाऊंगा ना। तो तान्या, वो फ़र्क हमेशा रहेगा, इस फ़र्क को तुम्हें समझना पड़ेगा। एट द एंड हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो प्लीज़ समझो अपने दोस्त की बात, अपने पापा की इज्जत का ख्याल करो और मुझे अपने मन से निकाल दो, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। ऐसा ना हो कि तुम यहाँ पर आ जाओ मेरे साथ और फिर तुम्हारे पापा तुम्हारे खिलाफ हो जाए, या हो सकता है कि तुम्हें सब कुछ खोना पड़ जाए, अपने दोस्त, रिश्तेदार, अपने पापा मम्मी। तान्या, प्यार के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस करोगी? ऐसा प्यार किसी काम का नहीं है तान्या जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दे। प्लीज हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे आगे, चली जाओ यहाँ से। नहीं विभोर, बहुत हो गया बस। और तुम्हारा भी, तुम लोग इतनी देर से बस बोले जा रहे हो। अब मैं बोलूंगी और तुम दोनों सुनोगे। और तुम्हें अगर लगता है विभोर कि मैं तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने टाइम के बाद मैंने तुम्हें पाया है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। और तुम ये क्या बोल रहे हो, सोसाइटी मैटर करती है, अमीर या गरीब की सोच मैटर करती है, स्टेटस मैटर करता है। मैं मानती हूँ कि ये सारी चीजें मैटर करती हैं, पर हमारे लिए नहीं। पता है क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि पापा शुरुआत से ही या हमेशा से ही ऐसे ही थे और इतने ही अमीर थे। जब पापा स्ट्रगल कर रहे थे ना, तो मम्मा ने बहुत साथ दिया था उनका। और मैं जानती हूँ, जब फर्श से उठा हुआ इंसान आसमान छूता है ना, तो उसको कदर होती है लोगों की। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने पापा को मना नहीं पाऊंगी सिर्फ अपने प्यार के लिए? मैं जानती हूँ कि मेरे पापा खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे, और नहीं भी करेंगे ना तो मैं पूरी कोशिश करूंगी हमारे प्यार को जिताने की। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाऊंगी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे हालात ऐसे हैं। मैं जा रही हूँ अपने पापा के पास हमारे लिए बात करने। अगर वो माने तो ठीक है, अगर नहीं मानेंगे तब भी मनाती रहूंगी, और तब तक मनाती रहूंगी जब तक वो हमारी शादी के लिए हाँ नहीं कर देंगे। और हाँ, कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगी। अरे रुकिए, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अंदर आज कंपनी बंद है। अबे ओ, पागल हो गया क्या? कंपनी कैसे बंद हो सकती है? हम इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। क्यों झूठ बोल रहा है तू? कोई कंपनी बंद नहीं है। हम अच्छे से जानते हैं कि तू झूठ बोल रहा है। दी, मैं क्यों झूठ बोलूंगा आपसे? मुझे जैसा बोला गया है वैसा मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। आज सच में कंपनी बंद है, आप देख लीजिए, गेट भी बंद है आज तो। हाँ वर्षा, ये हमसे झूठ क्यों बोलेंगे?
हमसे झूठ बोल के इनको क्या मिलना है? ये तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। इनको बताया गया होगा कि ऑफिस बंद है, तभी तो हमें बता रहे हैं। और अच्छा ही है ना, हमारा टाइम बच गया। हम अंदर जाके बोल क्यों रहा है? जुबान भी उसी हिसाब से चलाएगा जितनी तेरी औकात हो। अच्छा वर्षा ठीक है, ये बात आराम से भी बोली जा सकती है ना। मैं तो बस उनसे रिक्वेस्ट करके देख रहा था किसी उम्मीद में कि शायद इंटरव्यू हो जाए। सॉरी भैया, मैंने ही आपसे गलत क्वेश्चन पूछ लिया। आप क्या ही कर पाएंगे इसमें।